जी पंचांग में। हरे कृष्ण। हरे हम कृष्ण अपनी गुरु मीटिंग में हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे गुरु जी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सब। हरे भक्तों हरे कृष्ण। नो। ओम हरे अज्ञान कृष्ण। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया हरे चक्षुरुन्मीलितं कृष्ण येन पंचांग प्रणाम। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे हरे प्रभु हरे नित्यानंद हरे हरे श्री हरे अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो ठीक है, तो अभी 4 दिन रह गए हैं कार्तिक को। 4 भी नहीं, 5 6 7 8 8 तारीख तक ही। 8 तारीख को पूर्णिमा है, तो कार्तिक खत्म होगा। उसके बाद फिर अ, वापस हमारा ये साधना है वो शुरू ही रहेगा। ठीक है, तो पिछले 2 दिन से हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान का नाम का किस तरह से हमको ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। हमने आपको काउंटिंग करना भी सिखाया था, और ये भी बताया था कि पूरा 16 अक्षरी का जो मंत्र है ये किस तरीके से फिंगर से हमको काउंटिंग करना है कि मैं ध्यान पूर्वक कर रहा हूँ, मैं ध्यान पूर्वक कर रही हूँ करके। अगर ये आप नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा पता है, तो फिर ऐसे पूरी जिंदगी चली जाएगी और फिर हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अपराध युक्त जब से भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, नाम अपराध से भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए ये आपको कंटिन्यू रखना है, भले ही विषय थोड़ा समय अलग हो सकता है कभी कभी, लेकिन आपको इसको करना ही है। कल मुझे किसी ने रिपोर्ट नहीं भेजा कि मैंने परसों के दिन मैंने 40 किए थे, आज मेरा 10 ज्यादा हो गया, 50 हो गया। ऐसे सब लोग उसी समय रुक गए लगता है परसों के दिन जो मैंने बताया था। तो आपको ये भी उसमें लिखना है या बताना है कि आज मेरे 60 या 70 नाम ध्यान पूर्वक हुए, या आज मेरे 75 नाम ध्यान पूर्वक हुए, या आज मेरे 80 नाम, या मेरा आज 10 नाम, कल 10 हुए थे आज 12 हुए। तो इस तरीके से आपको बताना है, नहीं तो क्या होगा, फिर क्या होगा, धुआं है। मुझे बताओ कि धुएं से हम खाना बना सकते हैं क्या? धुएं से हम खाना नहीं बना सकते। तो हमारा जब ये धुएं की तरह है, धुएं से कृष्ण पसंद नहीं करे, कृष्ण हमको प्राप्त नहीं होंगे। अग्नि चाहिए, अग्नि। और अग्नि का अर्थ है कि ध्यान पूर्वक जप करना। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। जब जब मन भटकेगा आपको उसको वापस खींच के लेके आना है जप करते समय। और याद रखिए, ये मन ही आपको बोलेगा कि सुबह जल्दी उठो, तुमको जप करना है। ठीक है, और यही मन आपको बोलेगा अभी बस हो गया, कितना जप करोगे, कितना जप करोगे। समझ में आ रहा है आपको मन कैसे काम करता है? मन मन ही आपको उठाएगा, उठो उठो उठो, कितना सो रही हो। और जब जपमाला हाथ में लोगे ना, तो यही मन क्या बोलेगा, कितना जप कर रहे हो, थोड़ा सा भी लेट जाओ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बहुत डेंजरस है मन। ये मन इतना डेंजरस है ना, इसका कोई गारंटी नहीं है कि हम कल आएंगे क्या, परसों आएंगे क्या। अच्छे अच्छे भक्त चले जाते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये मन का बिल्कुल मत सुनिए। पिछले 18-20 साल हो गए, मैंने मन का बिल्कुल नहीं सुना है। मेरा मन बहुत कुछ बोलता है मुझे, लेकिन हम गुरु क्या बोलते हैं, शास्त्र क्या बोलते हैं, वही सुनते हैं, और वही व्यक्ति टिकता है। तो इसलिए इसको ध्यान पूर्वक सुनिए, इस चीज को आप नोट कीजिए कि ये मन मुझे अच्छा भी बोलेगा और यही मन मुझे बुरा भी बोलेगा। तो इसके लिए मुझे मन का सुनना नहीं है। मुझे जो गुरु ने कहा है, मुझे जो शास्त्र बताते हैं, वही मुझे जिंदगी भर सुनना है। अगर आप इसको फॉलो करते हो ना, तो फिर ये असंभव है कि कोई आपको यहाँ से भक्ति मार्ग से लेके जाएगा। मैक्सिमम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो मन की सुनते हैं।
है ना। और मन हमको कहाँ कहाँ घुमाता है ये दुनिया जाने अभी, है ना। तो इस तरीके से कभी भी मन का मत सुनिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये मन आपको गड्ढे में गिराएगा, ज्यादा ही गिराएगा। तो इसके लिए मन का बिल्कुल मत सुनिए। जो 16 माला दिया है ध्यान पूर्वक कीजिए। जब जब मन आपको परेशान करेगा, है ना, तो मन के विचारों को रोक दीजिए। मन के विचारों को रोक दीजिए, नहीं उनको कहने का मन को कि अभी मुझे 16 माला करना है, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, शांत बैठो। अगर नहीं बैठ सकते तो तेरे को बहुत पीटूंगा मैं या पीटूंगी, जैसे बोलना है आपको, तभी वो मन समझता है। शैतान बच्चे की तरह होता है। बिल्कुल मत, ठीक है। ओके, तो ये हो गया ध्यान पूर्वक जप करने के लिए आपको काउंटिंग करना है। और मुझे दिखना भी चाहिए कि आप काउंटिंग कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि एक माला हो गया मेरा, तो दूसरे माले पे छोड़ दूंगा। नहीं, दूसरे माले पे भी आप ट्राई कीजिए, कम से कम 5 मनी तो मैं ध्यान पूर्वक करूँ, है ना। तीसरे मनी पे ट्राई कीजिए, मैं 6 मनी करूंगा। चौथे मनी पे ट्राई कीजिए, मैं 7 मनी करूंगा। अच्छे से कर सकते हैं कि नहीं, ये कर सकते हैं। 108 मनी के ऊपर आप 7-8 भी नहीं कर सकते हैं क्या, पर्पसफुली। तो ये आपको विलिंगली करना है सारी चीजें। ऐसा नहीं कि ये मैं आपको बार बार बताते रहूंगा। अगर बार बार बताता रहूंगा तो फिर इसी में हमारा पूरा जपाटक चला जाएगा। ये इसको आपको रोजाना करना ही है ना। चौथा माला है 10 कीजिए, पांचवा माला पे 11 कीजिए, छठे माला पे 12 कीजिए। तभी तो आपके मन को ये प्रैक्टिस होगा कि भाई ध्यान पूर्वक करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा जप के बारे में। अभी दूसरा है इसमें कि हमारा जो महामंत्र है ये 16 अक्षरी है। 16 अक्षरी मतलब ये बहुत बड़ा है, अगर आप देखोगे तो, है ना, बड़ा है ये। और कभी कभी हम शुरुआत करते हैं हरे कृष्ण से, लेकिन हमारी पकड़ में नहीं आता ये मंत्र, है ना। राम राम हरे हरे के समय ऐसा लगता है कि जस्ट मैं केवल बोल रहा हूँ। तो इसको लिपिबद्ध तरीके से बोलने के लिए इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, जो मैं अक्सर पहले मैंने बताया था। कैसे है तो मैं ये बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कि आप महामंत्र को इस तरह से लिखिए कि पहले के 4 शब्द, जैसा हरे कृष्ण, इसको एक लाइन में लिखिए। दूसरे लाइन में लिखिए कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तीसरे लाइन में लिखिए हरे राम। और चौथे लाइन में लिखिए राम राम हरे हरे। इससे क्या होगा, इससे आपको वो 16 अक्षरी मंत्र 4 शब्दों में डिवाइड हो जाएगा। और आपका ध्यान है ये 16 अक्षरों में लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 4 अक्षरों में लगाना बहुत आसान है। बराबर है, आसान है। देखिए आप केवल आप हरे कृष्ण देखिए तो आपको भी अच्छा लगेगा, हाँ मुझे समझ में आ रहा है। इसमें हरे कृष्ण 2 बार रिपीट हुआ है, बराबर है, हरे कृष्ण। दूसरे लाइन में आएंगे तो आपको पता चलेगा इसमें क्या हो रहा है, कृष्ण रिपीट हो रहा है और हरे भी रिपीट हो रहा है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तीसरे लाइन में आएंगे तो आपको पता चलेगा इसमें हरे राम रिपीट हो रहा है, हरे राम। और चौथे लाइन में आओगे तो आपको पता चलेगा इसमें राम और हरे रिपीट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके एक मन को एक आदत लग जाएगी इस तरीके से। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। नहीं तो क्या होगा, ये 16 अक्षर आप पूरा करोगे ना तो ये कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है, ध्यान नहीं लगता है हमको। और फिर हम घूमते हुए जाते हैं, क्योंकि मन अगर फोकस नहीं है ना आपका तो मन ही आपको घुमाएगा। तो इसके लिए आप इसको इस तरीके से लिखिए, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। वापस हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ये एक चीज है कि किस तरह से मंत्र जप करना चाहिए। दूसरा चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को अगर अस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस फूलती है, तो वो ये चीज मत ट्राई कीजिए। एक होता है कि एक लंबी सांस लेना, ऐसे जैसे मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ ऐसे। और जैसे मैं सांस लेता हूँ छोड़ते समय आपको मंत्र बोलना है। तो उससे क्या होगा ना, उससे आप एक ही सांस में कम से कम 3 से 4 आपके मंत्र
पूरे हो जाएंगे। और इसमें आपका ध्यान भी बना रहता है, क्योंकि ये योग पद्धति का विधि है जो हमारे इसमें जयपताका स्वामी महाराज है, इनके बारे में मैंने सुना है कि वो इस तरीके से 15 बार करते हैं, मतलब एक सांस लेके। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ, तो मेरे से केवल 3 से 4 ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। हाँ, जैसे मैंने सांस लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। ठीक है, ऐसे 4 बार हो गया, मेरा तुरंत हो गया, बराबर है। और मेरा ध्यान भी बना रहा क्योंकि मेरा सांस छूट रहा है, बराबर है। तो इस तरीके से भी कई लोग हैं वो मंत्र का जप करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दूसरा टेक्निक आपको बता रहा हूँ मैं, किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जिसको सांस फूलने का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है ना, दमा है या सांस फूल जाते हैं, तो वो ये चीज मत कीजिए, है ना। लेकिन जिसका नॉर्मल है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ये कर सकता है। इससे क्या होता है ना, इससे आपका ध्यान भी बना रहता है और आपका जपा भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो कभी कभी मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हो। इससे आपका जपा भी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब शुरू करते हैं, लेकिन वो 11वां मनी आता ही नहीं है, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, ऐसा भी होता है। कभी कभी होता है ऐसे कि 11वां मनी आता ही नहीं, ऐसा लगता है कि कहाँ रह गया ये। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 11वां मनी चला भी जाता है, मेरा ध्यान नहीं होता है, मैं अपने ख्यालों में खोई रहती है। ये एक चीज होता है उसमें। और दूसरा होता है कि हमारा ध्यान है वो दूसरी जगह रहता है, किसी के बारे में सोचते रहते हैं, और हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलते रहते हैं, लेकिन वो मन ही सरकता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो होती है, और हमको पता नहीं है। क्यों नहीं हमको पता है? क्योंकि मेरा ध्यान है क्या? मेरा ध्यान नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आते हैं इसमें। ठीक है, ये एक चीज है। ठीक है, और एक चीज है कि हम जब भी जप करते हैं ना, तो ऐसी एक आदत डाल दो कि आपके सामने कुछ प्रार्थनाएं लिख के रखिए, नहीं तो चैतन्य शिष्टाष्टकम का एक किताब रखिए, और उसको आप पढ़ने का आप ट्राई करते रहिए, ताकि माइंड को ये आदत लग जाए कि मुझे मंत्र के जप करने के बाद मुझे ये शिष्टाष्टकम का एक श्लोक भी बोलना है। तो इससे क्या होगा, आपका ध्यान बना रहेगा। नहीं तो ये मन है ना आपका, माला आपका चलता रहेगा और मुंह भी चलता रहेगा, लेकिन आपका ध्यान नहीं रहेगा। और ऐसा भी होता है कि मेरा मुंह चल रहा है, ध्यान चल रहा है, और अचानक 11वां मनी आता है ऐसे, और पता चलता है अरे मेरा ध्यान ही नहीं था, ये 11वां मनी भी आ गया, अभी क्या करूं इसको मैं, काउंटिंग करूं या नहीं करूं? तो मन बोलता है बेटा कर ले काउंटिंग, 16 माला तेरा होगा नहीं, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, उसको खींच लेते, चलो हो गया। और एक ऐसा एहसास होता है, हाँ 16 में से एक चला गया, कितना हो गया अभी, 15 रह गया, चलो करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपको लगता है कृष्ण प्रसन्न होंगे? मुझे तो नहीं लगता है होंगे, है ना, बिल्कुल नहीं होंगे ऐसे ऐसे जब से। तो इसीलिए इतना सुबह हम उठ रहे हैं, और अगर हम इस पे अगर काम ही नहीं करेंगे, तो हमारा ऐसे दिनों दिन चलता रहेगा, महीने चलते रहेंगे, साल चलते रहेंगे, और कुछ हमको प्राप्त नहीं होगा इससे। तो इसके लिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इसको सीरियसली लीजिए। जप करने के एक तरीके होते हैं। पहले तो मैंने जो जो चीजें बताई आपको, कि 16 को 4 में डिवाइड कीजिए आपके सामने, और उसको आदत डालिए। और उसके बाद क्या करो, आप 2-3 माला उसको रटते रटते करो, और उसके बाद आप क्या करो, उस पर्ची को निकाल दो, और चौथा माला है खुद के मन से करो। समझ में आ रहा है? उसके बाद पांचवा माला देख के करो, छठा माला भी देख के करो, सातवां माला बिना देख के करो, आठवां माला, नौवां, आठवां माला फिर देख के करो, नौवां माला बिना देख के करो। तो ऐसा आपको करना है, इसको एक्सरसाइज कहते हैं। इससे पता चलेगा कि आपका जब हो रहा है, ध्यान लग रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको, है ना, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी। और ये करते करते कृष्ण को प्रार्थना भी करनी है, कृष्ण में नालायक हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कैसे, तो मुझे आपकी कृपा मिली है, लेकिन मैं इतना नालायक हूँ कि आपके नाम की महिमा रोज सुनती हूँ, मैं रोज सुनता हूँ, लेकिन क्या करे, 1-2 माला होने के बाद मैं हार जाता हूँ, मैं हार जाती हूँ।
तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान आपके बिना मेरा जप अच्छे से नहीं हो सकता है, तो मेरे ऊपर आप कृपा करें। ये सब आपको ना हृदय की बातें कृष्ण से कहनी है। ऐसा नहीं कि मशीन की तरह जप करते रहना है, 16 माला हो गए अभी चलो रख दिया, हो गया आज का कोटा। तो ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है। ऐसे करने से इस भगवान नहीं मिलेंगे हमको, कभी नहीं मिलेंगे, है ना, बहुत जन्म चले जाएंगे इसमें। तो इसके लिए ध्यान पूर्वक जप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समाचार हो गए हैं। सबको समझ में आया क्या क्या बताया मैंने? क्या समझ में आया? हाँ। गुरु जी जपा करते टाइम जो है काउंटिंग करना है कि कितना जप जप अच्छे से हुआ है। हम्म। और सेकेंडली दूसरा चीज क्या बताया मैंने? ये पहला चीज मैंने बताया कि आपको काउंटिंग करते रहना है हर हर माला के समय, है ना। और हर माला के समय कैसा होना चाहिए? पहले माला पे आपने 10 काउंटिंग किए, मान लो दूसरे माला पे कम से कम 10 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। 11 12 ऐसे होने चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज मैंने आपको बताया था कि 16 को 4 में डिवाइड करो, जिससे आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, ये मैंने बताया था। तीसरा मैंने ये बताया था कि माला को 4 बार करना है, मतलब एक माला 4 बार एक बार 4 बार, एक बार बिना देखे करना है। बात बिना शिक्षा देखे भी ट्राई करना है जी। और शिक्षाष्टकम का श्लोक बोलना है साथ में कोई हाँ, एक। शिक्षाष्टकम का एक भगवान से श्लोक है, बोल लेते और हैं। भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जी हे कृष्ण, मैं बहुत ही अधम हूँ और मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं ये जप ध्यान पूर्वक कर सकूं। कर सकूं, हाँ बराबर। और ब्रीदिंग में निश्वास लग के भी ब्रीदिंग में रख के कुंभक में रख के भी करना चाहिए। हम्म। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें मैंने बता तो दी है, अभी फॉलो कितनी होती है ये भगवान और आप ही जाने अभी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको सीरियसली ले लीजिए। और अगर नींद आती है तो दो चीजें कीजिए, खड़े हो जाइए और अगर और पानी मार के थोड़ा सा बैठ जाइए, ठीक है। और किसी ने अगर देखिए वीडियो अगर आपने ऑफ किया तो इसका 100% गारंटी है कि आप माया में चले जाओगे। क्यों ये भी बोलता हूं मैं, जैसे आपने वीडियो ऑफ किया मन बोलेगा तुमको कोई देख नहीं रहा है, गुरु जी को भी पता है तुम लॉग इन हो, चिंता मत करो सो जाओ, ये माइंड आपको बोलेगा, 100% बोलेगा। और अगर वीडियो ऑन रहेगा तो इसका ये फायदा होता है कि आपका जब 100% अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है कोई ना कोई मुझे देख रहा होगा, है ना। तो ये एक डर रहता है, और डर के कारण मैं देखता हूँ कलयुग के लोगों को डर से ही सब कुछ होता है ना। उसको प्यार मोहब्बत से कुछ होता नहीं उसका। तो इसके लिए ये डर बना रहना अच्छा रहता है, ठीक है। तो अभी हम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु हरिनाम जी प्रभु एक की जय। गुरु जी एक क्वेश्चन है, प्लीज बोलो ना। क्वेश्चन क्या है? अभी माला गुरु करना जी है। आज का ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है सुबह? पारना टाइम में मंदिर में जाके पूछ के, किसी को पता है पारना टाइम क्या है? मुझे भी पता नहीं है। 6:30 से 10:30 तक है गुरु जी। हाँ, 6:30 से 10:30, ठीक है। हाँ 6:30 के बाद आप 6:30 से 9:30 प्रभु जी, 9 ठीक बजकर है 26 मिनट होता है। हाँ ठीक है, तो 8 बजे ही आप सब लोग खा लीजिए ना, इतना क्यों, 7:30 से, ठीक है, 8 7:15, क्योंकि वैसे भी 9 बजे क्लास रहता ही, तो 9 बजे के हाँ पहले तो सभी को खा ही लेंगे, ठीक है ठीक है। ठीक ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। जी। सब लोग सब- हरे कृष्ण गुरु जी हाँ को क्या? प्रणाम, सभी भक्तों का प्रणाम। हरे जी कृष्ण जी, गुरु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी जी जी, पंचांग हरे प्रणाम कृष्ण सभी जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके साथ बोलना है कि हम शुरू करें? हरे कृष्ण नमो गुरु जी। हाँ हरे कृष्ण। नमो विष्णु कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी जी नाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य